तो जन्म मरण के बंधन से मुक्त कौन है? वैसे तो सभी मुक्त हैं। किसी को कोई पूछो तुम बंधे हो क्या, वो कहेगा हम काय को बंधे हैं, जानवर पशु बनते हैं, हम काय को बंधे, हम तो खुला है, चाहे जिधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं। लेकिन नहीं, बंधे हुए हैं। बहुत जबरदस्त रस्सी है, मोटी, मोह ममता की, उसमें बंधे हैं। सब मुक्त नहीं हैं, कुछ ही लोग हैं जो मुक्त हैं, बंधे पड़े हैं। मुक्त होते तो सभी लोग वहाँ पे आकर के बैठ जाते ना। हाँ, मुक्त नहीं है सब, मोह के कारण बंधे हुए हैं। तो बंधन से मुक्त वही है जिसने अपने अंतर आत्मा को जान लिया, वो बंधनों से मुक्त हो गया, उसके बंधन कट जाते हैं। सारे कर्मों के बंधन भी कट जाते हैं, कर्म भी कट जाते हैं, उस एक परम चेतना को जान लेने के बाद। कितने भी कर्म किए हुए हों, सब के सब नष्ट हो जाते हैं उस परम चेतना को जान लेने से, परमात्मा को जान लेने से। वो मुक्त है ना। तो महाराज संसार में दुख क्यों है? जिससे भी बात करो वो दुख का रोना रोता है। हमको ये दुख है, ये दुख है, इससे परेशान है, उससे परेशान है, ये काम है। सुखी क्यों नहीं है सब लोग? दुखी क्यों है? दुख की बात क्यों करते हैं? दुख क्यों है संसार में? तो दुख केवल होता है लोभ से, लालच से, स्वार्थ से और भय से। दुख के ये चार कारण हैं: लोभ, लालच, भय और स्वार्थ। हमारा आपसे कोई स्वार्थ है, सिद्धि के लिए हम आपके पास आए, हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, हम दुखी हो गए। कोई भयभीत है किसी भी कारण से, भय अनेक प्रकार के होते हैं, सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का। इससे बड़ा किसी का होता ही नहीं, कोई भय नहीं होता बड़ा। भय के कारण भी लोग दुखी हैं, है ना। क्योंकि अयोध्या में नित नव मंगल मोद बधाए, जब ते राम ब्याह घर आए। आनंद ही आनंद था, नित्य नए नए मंगल बधाइयाँ गाई जाती थी भगवान की विवाह के, माता जानकी, चारों भाइयों के कारण आनंद ही आनंद था। कहीं भी दुख नाम की चीज़ तो सपने में वहाँ थी ही नहीं। लेकिन कुछ समय के बाद बड़ा भारी दुख अवध पर आया, अयोध्या में आया। समझ रहे ना आप? संसार में दुख क्यों है, इस बात को तो आप परिचित हैं ना। अयोध्या जी में भगवान राम जी का विवाह होकर के आए, बड़ा भारी आनंद था। लेकिन कारण बताए ना कि लोभ, लालच, भय। ये लोभ माता कैकेयी के मन में आया कि मेरा बेटा भरत राजा बने। राज का लोभ माँ कैकेयी के मन में आया। देखो, आप विचार करो, आप थोड़ा समझो। मन में जो बात आती है, मन में जो बात आती है, वो देर सवेर कभी न कभी प्रकट जरूर होती है। इसलिए कहा जाता है ना कि मन में शुभ शुभ विचार करो, अच्छा अच्छा सोचो, तो समय हाल नहीं भी आएगा तो जब भी आएगा तो शुभ ही निकलेगा, अच्छा ही निकलेगा।
तो विचार आया कि मेरा बेटा भरत राजा बने। ये लोभ आ गया माता के। अब लोभ आते ही क्या करना चाहिए, सारे संयोग बनते चले जाते हैं। फिर जब हमारे मन में कुविचार आते हैं ना, तो उसके सहायता करने वाले अनेक हमारे साथ और रहते हैं हमारे भीतर, वो उनकी सहायता करने लगते हैं। वैसा का वैसा संयोग बन जाता है और फिर वो पूरा एक दिन होता है। मंथरा का कहो दोष या कुछ भी कहो, एक ही माता को बता दिया, वरदान मांग लिया, राम जी को वनवास भेज दिया। भक्ति ज्ञान वैराग राम लक्ष्मण जानकी तीनों के निकलते ही अयोध्या में जो संकट आया, शायद कहीं भी वो संकट ऐसा नहीं आया होगा। अवधेश की मृत्यु, तीनों रानियां विधवा, भगवान चले गए वन में। वहाँ तुम कहते कि ऐसे लगते थे उनके घर अपने निजी घर जैसे कि शमशान हो, ऐसा दुख आया। कब आया? जब कैकेयी माता के मन में लोभ आया। तो दुखी आदमी होता है लोभवश, लालचवश, है ना। दुख का कारण कौन ने पैदा किया? भगवान ने दिया हमको दुख। ये दुख पैदा किसने किया? हम ही ने पैदा किया दुख, ये किसी और ने नहीं दिया दुख। मान लो कैकेयी माता इस प्रस्ताव को नहीं रखती तो क्या अवध का आनंद कहीं जाता? चला जाता, क्या किसी कीमत पर नहीं जाता। लेकिन जब लोभ आया तो वो सारा का सारा आनंद चला गया। ये है दुख का कारण, इसलिए दुख है। तो ये दुख मान लो है तो भगवान ने ये बनाया ही क्यों? सवाल उठता ना कि भगवान बनाते ही नहीं तो कोई दुखी होता ही नहीं, रचना ही न करता। भगवान दुख की तो फिर कोई दुखी होता ही नहीं। ईश्वर ने तो संसार की रचना की है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, सबके मिश्रण से भगवान ने जगत की रचना की। और तुम्हें दुख की रचना तो हमने अपने विचारों के अनुसार स्वयं ही की है। हमारे विचारों के अनुरूप ये दुख की रचना करने वाले भगवान नहीं है। हमारे कर्मों ने हमको दुखी किया है। ये कर्म हम ही तो कर रहे हैं, कोई भी सुख के कर्म चाहे दुख के कर्म। अच्छे आप सुख के कर्म कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, भगवान के दरबार में बैठे, चरणों में बैठे, आपको सुख का बीज बो रहे हैं आप, परिणाम का सुख ही मिलेगा। अब जो लोग दुख के बीज, आप जानते हैं दुख के क्या क्या कर्म होते हैं, शुभाशुभ अशुभ कर्म जो लोग कर रहे हैं उसका परिणाम दुख आएगा ही आएगा। वो तो सवाल ही नहीं है कि नहीं। अपने विचारों के अनुसार सुख और दुख की रचना मानव ने की है। कोई सुख ही देखता है, दिखाई देता है, कोई तो एक झोली में कहते ना फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई तो कारण होगा। एक तो फूल लेके आ रहा है मंदिर पे भगवान को चढ़ाएंगे, एक के में कांटे भरे, कुछ चुभ रहे, क्या कारण है? अब कांटे तुम भरोगे अपनी झोली में तो क्या वो तुमको खुशबू देंगे क्या, सुगंध देंगे क्या? वो तो चुभेंगे ही। यानी अशुभ कर्म हम करेंगे तो वो तो कष्ट देंगे ही। सुखी रहना है तो शुभ कर्म, अच्छे कर्म, सुखी रहने का ये उद्देश्य है। ये रचना दुख की भगवान ने नहीं की, हमने अपने विचारों से की है। और ईश्वर के जानने के बाद, जान लेने से ये सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। अब कोई ईश्वर क्या है? कई लोग करते हैं ऐसे तर्क, क्या ईश्वर है तो तुमने देखा है?
देखा है तो हमको दिखा दो। है ईश्वर, कौन है, उनका कैसा रूप है, देखा है तो। वो स्त्री है या पुरुष है? भगवान। कई ऐसी विचारधारा वाले लोग होते हैं, तर्क करते हैं, वो न स्त्री है, न पुरुष है, न रूप है, न रंग है, केवल वो तो है। भगवान के लिए केवल इतना ही कहा जा सकता है कि है। रूप रंग कैसा है ये कुछ नहीं बता सकते। समयानुसार जैसा आवश्यकता पड़ती है भगवान रूप रंग शरीर देह धारण कर लेता है, बन जाता है वैसा ही। कुछ नहीं कहा जा सकता ईश्वर के विषय में, लेकिन कारण है ईश्वर है, सबका कारण ईश्वर है। और कार्य है ये सारा संसार जो दिखाई दे रहा है। कार्य और कारण दो होते हैं ना। तो कारण नहीं, कारण मान लो आप मंदिर में आए, कोई तो कारण होगा क्यों आए आप मंदिर में। आप आए, उद्देश्य कुछ है, सत्संग होगा। तुम्हारे आने से वक्त आ गए, सत्संग चालू हो गया, कार्य आरंभ हो गया। कार्य के बिना कारण नहीं होता। समझ गए ना आप सरलता से कि आप लोग आए क्या सुनने, भाई सत्संग होगा, भजन कीर्तन होगा, चलो। तो आए तो फिर तुम गाया भी नहीं, तुमने सत्संग किया भी किसी ने नहीं, लेकिन वो भजन सत्संग कीर्तन आरंभ हो गया कि नहीं हो गया? कारण से कार्य आरंभ हो जाता है ना। बिना कारण के कारण नहीं होता। तो ये संसार उसी का अस्तित्व है, भगवान का। कारण इसके हैं भगवान, और जो कुछ दिखाई दे रहा है हो रहा है वो सब है कार्य। समझे कि आप कोई व्यक्ति बैठा है, हाथ हिला रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, देख रहा है। कारण किसके कारण? उसके अंतःकरण, अंदर में आत्मा विराजमान है, भगवान विराजमान है, कारण विराजमान है। इसलिए उसके हाथ भी चल रहे, पैर भी चल रहे, मुंह भी चल रहा है, भोजन भी खा रहा है, स्नान कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, कार्य हो रहा है ना। और जब शरीर से वह आत्मा चेतना निकल जाती है तो आदमी का शरीर तो वही कहीं भी होता है, न आदमी देख पाता है, न बोल पाता, न चल पाता, न खा पाता, न सो पाता है। मतलब कहने का जो कुछ भी हो रहा है वह सब कुछ परमात्मा आत्मा भगवान के कारण हो रहा है। कारण संसार का भगवान है, कार्य भगवान है। ये कार्य भगवान के कारण ये कार्य हो रहा है। भगवान सबके कार्य, अस्तित्व भगवान है ना, ये प्रमाण है। वो है हमारे तुम्हारे अंदर, वो परमात्मा है, आत्मा है, उसके कारण हम तुम हैं। समझ रहे नहीं समझ रहे आप? थोड़ी सी बात समझने जैसी है, कठिन लगे। वो है इसलिए तुम हो, वो नहीं तो हम तुम कोई भी नहीं, है ना। तो महान कारण केवल परमात्मा भगवान ईश्वर गॉड है ना। इसी को कहेंगे ना ईश्वर कौन है। इसी को आध्यात्म में ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। न वह स्त्री है न वह पुरुष है ना। जब समुद्र मंथन हुआ, देवता अमृत से वंचित रह रहे थे, छीन रहे थे असुर, तो भगवान झट से मोहिनी रूप बन के स्त्री बन गए।
कार्य करना था देवताओं को, तो उसके लिए कारण स्त्री रूप बनकर के भगवान ने अवतार ले लिया और सबको मोहित करके मदिरा पिला दी, देवताओं का काम बना दिया, है ना। जहाँ जैसे शरीर की आवश्यकता पड़ती है भगवान वैसे रूप स्वरूप धारण कर लेता है। समझ गए ना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आप सुनते हो कि आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली हो रोज, तो वो भाग्य क्या है क्या? इसको हम सुनते हैं बड़े भाग्यशाली हो, तो भाग्य क्या है? कई लोग कहते हैं अरे क्या बताएं महाराज, हमारा तो भाग्य खराब है। हाँ, जो कुछ करते हैं सब उल्टा हो जाता है। करते हैं होता उल्टा है, अच्छा करते हैं गलत हो जाता है। क्या करें, हमारे तो भाग्य ही खराब है, ऐसा बोलते नहीं बोलते। तो भाग्य है क्या? हर क्रिया हर कार्य का एक परिणाम, जो हम करते हैं, जो भी कुछ करते हैं कार्य क्रिया, उसका परिणाम आता है, का नतीजा आता है। तो परिणाम नतीजा अच्छा भी हो सकता है ना, बुरा भी हो सकता है। अच्छा बुरा क्यों हो सकता है? अच्छा बुरा हमारे कर्मों के अनुसार है। अच्छा करेंगे तो हमारा प्रारब्ध भाग्य अच्छा बनेगा, गलत करेंगे तो हमारा प्रारब्ध भाग्य खराब होगा। इसलिए हमको सोच के समझ के अच्छे से अच्छा करना चाहिए। अच्छा माने सात सम्मत संत सम्मत जो बात हो वो अच्छी है, वो सबसे बढ़िया है, वह अच्छा है। हमारा मन कह दे वो अच्छा नहीं है, मन तो कभी कह सकता है। ये नोट पड़े हैं यहाँ किसी के, 1 लाख 2 लाख 10 लाख 50 लाख, ले लो, ले चलो, अपना काम बन जाएगा, ब्याज पार बिजनेस करेंगे, खूब आनंद से रहेंगे। लेकिन नहीं, तुम्हारा अंतरात्मा स्वीकार नहीं करेगा, कहेगा नहीं ये किसी दूसरे के, तुम्हारा क्या मतलब? सम्मत शास्त्र नहीं है, शास्त्र नहीं कहता दूसरे के धन को ले लो। यानी ABCD कोई भी काम की बात है, ये धन से संबंध तो उदाहरणों में बोल रहा हूँ मैं। आप कुछ भी मान लो, कोई दूसरे का कोई हक है, उसको छीनने का अधिकार किसी को भी नहीं है। परिणाम जो आता है अच्छा या बुरा, उसी को कहते हैं भाग्य, हमारे कर्म के अनुसार। समझ गए ना। आज जो प्रयत्न आप करेंगे वो कल आपका भाग्य बनेगा। आज जो वो करेंगे आप प्रयत्न अच्छा करेंगे तो वो बहुत बड़ा कल के लिए भाग्य बनेगा। इसलिए हमेशा अच्छा करना चाहिए। ठीक है ना भाई। अच्छा, तो सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है संसार में? सबसे बड़ा आश्चर्य, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि रोज हम देख रहे हैं तो कितने लोग मरते चले जा रहे हैं, राम राम संग होती चली जा रही, पीछे 100 200 500 लोग चले जा रहे हैं। रोज लोगों को मरते हुए देख भी रहे हैं और उनकी अर्थी में भी जा रहे हैं, घर पे भी जाते हैं सहानुभूति के लिए, रिश्तेदार आदि हो तो सब देख रहे हैं। फिर भी अपनी मृत्यु किसी को भी याद नहीं है। इतना देखने के बाद भी अपनी मृत्यु किसी को भी याद नहीं है, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। और अनंत ये देखते हुए भी कि ये सब जा रहे हैं, मर रहे हैं, फिर भी अनंत काल तक वो सपने देखता है जीने के।
मैं तो बहुत लंबे साल तक जी, उनको याद ही नहीं है मृत्यु। इच्छा जीने की बहुत बड़ी होती है, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है, जो देखते हुए भी दूसरों को अपनी मौत याद ना आवे। संत कहते हैं नारायण ने मौत को सदा याद रखो, भगवान को और मृत्यु को सदैव याद रखो। लेकिन हम याद रखते ही कहाँ हैं? हाँ?